कौन सा गीत था? अंतिम गीत में क्या गा रहे थे? हाँ, कितना दिन की ज़िंदगी है हमारा? 4 दिन की ज़िंदगी है। इसमें जवानी कितना दिन की है? 2 दिन का जवानी है। 4 दिन का ज़िंदगी है, 2 दिन का जवानी है। मेरा वो 4 दिन का ज़िंदगी ख़त्म होने पर है मेरा, है। मैं 72 साल का हूँ अभी, 72 ईयर्स है। तो मेरा ज़िंदगी ऑलमोस्ट क्या हो गया ख़त्म ही समझो, है। ठीक है। और अभी जो मैं चल रहा हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं चल रहा हूँ, है। आप लोगों को अभी 4 दिन का ज़िंदगी में शायद हो सकता है कि 1 दिन बीत गया होगा, बाकी 3 दिन बचे होंगे ना, है, क्योंकि आप सब लोग हैं जवानी के समय में हैं। तो इसलिए 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की है जवानी। बाइबल के मुताबिक बाइबल कहते हैं एक इंसान का आयु कितना दिन का होता है मालूम है? भजन संहिता 90 में एक आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 90 में वहाँ इंसान के आयु के बारे में बताया गया है। भजन संहिता 90 और उसका 10वीं आयत 90 का 10 आयत। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हाँ, देखिए वहाँ बताते हैं कि हमारा आयु जो है 70 साल के होते हैं। हर व्यक्ति 70 साल जीते हैं कि नहीं जीते हैं? कितने लोग कम उम्र में चले जाते हैं? नहीं चले जाते। तो फिर कैसा? हर एक आदमी का 70 साल का आयु नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज कहा जाएगा तो एक आदमी का आयु परमेश्वर की ओर से ठहराया है 70 साल। इसलिए मैं बोला कि मेरा तो आयु ख़त्म हो गया है 70 साल। और आगे क्या लिखा है? बल के कारण वो 80 साल भी हो सकते हैं, 10 साल और बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं अपने कुछ क्षमता के कारण 10 साल और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि 10 क्या 20 या 30 भी हो जाए, 100 बरस भी हो जाए, फिर भी जो है उनको ये दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही होगा। कितनों भी धनवान हो, कितनों भी बलशाली हो, कितनों भी ज्ञानवान हो, और कितनों भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, हैं, पूरा दुनिया जानने वाला व्यक्ति भी क्यों न हो, उसको भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम सबको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी लोग जाना पड़ेगा जब हम कहते हैं तो हम उतना सोचते नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे भी एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये दुनिया का जीवन के बारे में उस 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 10वीं। हाँ, तो भी उनका घमंड, हाँ, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही का शोक है। हाँ, कष्ट और शोक से भरा हुआ है। और वहाँ मलयालम में ये, हमारा भाषा में ये लिखा हुआ है कि वो 70 और 80 साल का जीवन का प्रताप समय है। मतलब है कि एकदम आशीषमय समय जो है दुख और क्लेश से भरा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसको दुख और क्लेश नहीं है? कितने प्रतापी व्यक्ति क्यों न हो, उस प्रतापी व्यक्ति को भी अपना दुख और क्लेश होता है। ये 70 और 80 साल के बीच में अपना प्रताप वर्ष जो कह सकते हैं, अपना एकदम खुशी और आनंद का, एकदम तंदुरुस्ती का वर्ष भी कहे जाते, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दुख और परेशानी है। बिना दुख और परेशानी का कोई इंसान है दुनिया में? और आगे उस आयत में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो जल्दी कट जाती है। हाँ, और हम जाते रहते हैं। हाँ, देखिए, जल्दी कट जाते हैं, हम जाते रहते हैं, जल्दी कट जाते हैं। कितनों भी हम गर्व के साथ जिए, हम सोचे हैं कि हम सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुख और परेशानी है, और जल्दी वो दिन कट जाते हैं और हम चले जाते हैं। प्यारो, ये मृत्यु जो है हम देखते हैं कि हर तल पर होते हैं। बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बुज़ुर्ग आदमी मरते हैं, और सब अलग अलग। मरने के लिए कोई उम्र है क्या? कोई उम्र नहीं, कोई उम्र का सीमा नहीं है। आज मैं गाड़ी चला रहा था, ऐसा एक बड़ा गाड़ी, मतलब है कि वो 16 चक्का वाला बड़ा वाला गाड़ी, वो गाड़ी जो है मैं कट करके सामने आया, वो हमारे ऊपर गुस्सा किया।
कि वो ऐसा लेकर के आया मेरे ऊपर, गाड़ी जो है मैं सोचा कि मैं ख़त्म हो गया। उसका एकदम नीचे पीछे वाला चक्का हमारे कहीं लग जाएगा तो मेरा एकदम ख़त्म। प्यारों, कभी भी मृत्यु जो है हमारे पीछे पीछे एक छाए जैसा लगा हुआ है। कब कहाँ क्या होगा कुछ मालूम नहीं। सुबह काम के लिए निकल जाते हैं और काम के जगह पर हम क्या कर देते हैं, बस गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और किसी न किसी रीति से हम अपने जीवन को ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन जब ख़त्म हो जाते हैं ये दुनिया का, तो हाँ, असली में ये मृत्यु क्या है? आपने कभी सोचा है मृत्यु क्या है? हमको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा ना। लेकिन ये है, इसका मतलब क्या है? क्या है दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा का मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या है? शरीर को छोड़कर है, शरीर को छोड़ना। हाँ, तो ये क्या, इसके अंदर कुछ और है क्या छोड़ के जाने के लिए? हाँ, कुछ है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है एक बत्ती समान है, बत्ती जल रहा है, उसको बुझा दिया जाएगा तो कुछ रह गया? कुछ रह गया? कुछ नहीं रहा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही है, एक बत्ती जैसा जल रहा है और ख़त्म हो गया, बुझ गया और चला गया, ख़त्म हो गया। क्या ये मृत्यु के बाद में कुछ है क्या? नहीं, कुछ है। क्या है मृत्यु के बाद में? क्या है? असली में मृत्यु में क्या होता है? देखिए, एक आयत पढ़िएगा, अपना सभोपदेश का किताब, एक्लीसियास्टिक्स सभोपदेश का किताब, उसका 12 का, मैंने नहीं, एक मिनट, हाँ, उसका 12 का 7 पड़ेगा। हाँ, 12 का 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, हाँ, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया, हाँ, लौट जाएगी। देखो, मरने पर क्या होता है उसका जवाब यहाँ इस आयत में मिलता है। यहाँ मिलते हैं, मिट्टी यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। वो क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य का ऐसा कौन सा भाग है जो मिट्टी से बना हुआ है, जो मिट्टी में मिल जाएगा? हमारा शरीर। ये सबको मालूम है ना कि मिट्टी से मिलना है। हाँ, इसको दफना जाएगा तो ये मिट्टी से मिल जाएगा, जलाया जाएगा, ये राख हो जाएगा, है ना, ये मिट्टी में मिल जाएगा। किसी न किसी रीति से इस शरीर को मिट्टी में मिलना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं कि ये मिट्टी से बना हुआ है और ये मिट्टी में वापस जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है। क्या है अंदर? आत्मा है जो अमर है, कभी मरते नहीं है। और यहाँ ये बताते हैं कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, उस आत्मा वापस चले जाएंगे। देखा, इसका मतलब है कि मृत्यु में क्या होता है? मेरा शरीर छोड़ के मेरा आत्मा निकल जाते हैं बाहर, और मैं उस मालिक, उसका, वो सब मरा, सब दुनिया का, सब लोगों का आत्मा का मालिक कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने दिया हुआ है हमारा आत्मा, और परमेश्वर उसका मालिक है। हम सब लोग जो हैं ये दुनिया छोड़ के उस मालिक के पास चले जाएंगे। वो मालिक निर्णय करेगा कि आगे का हमारा भविष्य कहाँ होगा, आगे का हमारा भविष्य कहाँ होगा। कैसा मालूम है कि इंसान के अंदर एक आत्मा है? कैसा मालूम है कि आपके अंदर एक आत्मा है? आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर आत्मा है? जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ?
ये जो बोल रहे कि मेरा शरीर है? अरे मेरा शरीर मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसके अंदर छिपा हुआ एक व्यक्ति बोल रहा है ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, मेरा आँख है, मेरा मुंह है। मैं कौन हूँ? इसमें एक व्यक्तित्व छिपा हुआ है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, शरीर को, उसके बाद में उनके नथनों में जीवन का श्वास को फूंका और वो जीवित आत्मा बन गया। इंसान जो है केवल एक भौतिक जीव नहीं है, जैसा कि जंतु जानवर होते हैं। जंतु जानवरों में क्या है? जंतु जानवरों में खाने का पीने का काम हो जाएगा तो वो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर खाने का पीने का सब कुछ सुविधाएं दिया जाए, रहने का मकान दिया जाए, फिर भी जो है उनका मन जो है कुछ और चीज़ के लिए तरसते हुए पाते हैं। इस संसार के चीज़ों से वो कभी संतुष्ट नहीं होते। वो सोचते हैं कि कुछ नशीली पदार्थ लेगा तो संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए नशीली पदार्थों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलते। और सोचते हैं कि धन हो जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगा, धन होने पर भी संतुष्टि नहीं है। और मनोरंजन की बातों में लग जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगा, उसमें भी लगने पर लोगों को संतुष्टि नहीं है। मन इंसान का अंदर एक प्यास और भूख लगा हुआ है जो जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। इंसान जो है एक आत्मिक जीवी है, केवल एक संसारिक जीव नहीं है, एक आत्मिक जीवी है। वो उनका आत्मा जो है परमात्मा के प्रति तरसते रहते हैं। आप जंगल में जाइए, कोई आदिवासी लोगों के बीच में चले जाइए, जो इवन आदमी को खाने वाले व्यक्ति क्यों न हो, हैं कैनिबल्स कहते हैं, तो जो आदमी को खाने वाले लोग होते हैं वो लोगों के बीच में भी चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि किसी भी देवी देवता का कल्पना करके वो लोग आराधना करते, उपासना करते हैं, प्रकृति का उपासना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा आत्मा चाहे जंगली आदमी क्यों न हो, उनके अंदर भी एक परमात्मा के लिए तरसते रहते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इंसान के अंदर एक आत्मा है जो ये दुनिया की किसी भी बातों से संतुष्ट नहीं होता, केवल उस परमात्मा से संबंधित बातों में वो संतुष्टि पाते हैं। तो इसलिए मृत्यु पर क्या हो जाते हैं? ये मृत्यु, ये शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है वो मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन हमारे आत्मा जो है वो परमात्मा जिसका वो मालिक है, परमात्मा के पास चले जाएंगे। अभी उनको फैसला करना है कि आगे का हमारा आत्मा का भविष्य क्या होगा। इनका आत्मा कहाँ जाएगा, इनका आत्मा कहाँ जाएगा, कौन फैसला करेगा? मैं फैसला नहीं करूँगा, मुझे फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है, दुनिया में किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन आत्मा का मालिक है। एस्केल का किताब निकालिए, एस्केल का किताब उसका 18 का 3 और 4 पढ़िएगा, 18 का 3 और 4, हाँ 18 का 3 और 4। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, कि मेरे जीवन की सफर, हाँ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। हाँ, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण तो मेरे हैं, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर उसका मालिक है। हाँ आगे, सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। देखो, पिता हो या पुत्र हो, किसी का भी हो, प्राण सब किसका है? परमेश्वर का है, उन्हीं का। हाँ बस, दोनों मेरे ही हैं। हाँ, इसीलिए जो प्राणी पाप करे, हाँ, वही मर जाएगा। हाँ देखो, परमेश्वर का कहना है कि सब प्राणी मेरा है, सबका आत्मा मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ। और आगे बताते हैं कि जो आत्मा पाप करेगा, जो पापी है, वो क्या करेगा? आगे बढ़िए उसको, जो पापी है, इसीलिए हाँ, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वो मर जाएगा।
इसका मतलब है कि मरने के बाद में एक मरना, मरने के बाद में एक मरना। इसका मतलब क्या हुआ? मरने के बाद में एक मरना। शरीर में तो हम मर जाते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, हमारे आत्मा ईश्वर के पास चले जाते हैं और वो आत्मा का मालिक है और वो निर्णय करेगा पापी व्यक्ति का आत्मा क्या करेगा, फिर मृत्यु में चले जाएंगे। मतलब है कि मृत्यु मतलब है कि जीवन से हट जाना, परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है उनसे हमेशा के लिए हट जाना। बाइबल कहते हैं वो दूसरा मृत्यु है। कौन पाएगा वो दूसरा मृत्यु? पाप जो करेगा वो मृत्यु पाएगा, पाप जो करेगा वो मृत्यु पाएगा। रोमियो का पत्र उसका 6 का 23 जरा पढ़िएगा, 6 का 23। हाँ, 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम लोग सब मजदूरी के लिए काम करते हैं ना। काम करते हैं क्यों? हमारा कंपनी को बड़ा करने के लिए करता है क्या है? वेतन चाहिए ना, है मजदूरी चाहिए। यदि मजदूरी नहीं मिलेगा तो काम करेगा? कोई नहीं करेगा। चाहे कितना भी बड़ा कंपनी क्यों न हो, हमें मजदूरी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? इंगुलाब जिंदाबाद बोलेंगे, है ना, है इंगुलाब जिंदाबाद। हमको पैसा चाहिए, हमका वेतन बढ़ा दो, है हमको फैसिलिटीज़ दे दो, वेतन बढ़ाओ, हम इंगुलाब जिंदाबाद बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि पाप के लिए परमेश्वर ने एक मजदूरी रखा है जो कोई भी पाना नहीं चाहते। तुम्हारा पाप के लिए मैं कुछ मजदूरी देना चाहते हैं, बोलेगा देना नहीं, बाप रे बाप हमको मजदूरी नहीं चाहिए। पाप का मजदूरी कोई पाना नहीं चाहते। और पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। तो शरीर में एक बार हम मरेंगे, उसके बाद में हमारे आत्मा परमात्मा के पास चले जाएंगे, उसका मालिक है। और उस समय वो हमारे पाप के कारण हमको क्या करेगा? हमारा पाप का मजदूरी देगा। पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। ये कब मिलेगा ये मृत्यु, ये मजदूरी? रोमियो इब्रानियों का पत्र उसका 10 का 27 जरा पढ़िएगा, 10 का 27। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। नहीं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 10 का 27। कौन सा? इब्रानी 10 का 27। इब्रानी का 10 का नॉट 10 का 27। हाँ ओके, 9 का 27, 9 का 27। हाँ 9 का 27, 10 का नहीं, 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना देखो वहाँ बताया गया है कि जैसा कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, हमारे शरीर में मरेंगे, उसके बाद में क्या है? न्याय का होना सबके लिए नियुक्त किया गया। इससे बचने के लिए कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। कितनों भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो, कितनों भी ज्ञानवान व्यक्ति क्यों न हो, कितनों भी जाना पहचाना व्यक्ति क्यों न हो, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कोई भी जो जिस किसी को गिन सकते हैं वो भी व्यक्ति क्यों न हो, सबको एक बार मरना है। और उसके बाद में न्याय का सिंहासन के सामने उनको खड़ा होना है, उनका न्याय होगा। और बाइबल बताते हैं कि उस समय पाप का मजदूरी हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। वो मजदूरी पाने का दृश्य के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ एक भाग में आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 20वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वें अध्याय 11 से लेकर के पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। देखो यहाँ एक बड़ा सिंहासन, श्वेत सिंहासन, वाइट थ्रोन अंग्रेजी में कहते हैं, वाइट थ्रोन, बड़ा सिंहासन है। जहाँ बड़ा न्यायाधीश बैठते हैं वहीं पर एक सिंहासन है। और वहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। देखो इतना भयंकर व्यक्ति है वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गया। इसका मतलब है कि इतना भयानक व्यक्ति है वो, इतना भयानक व्यक्ति है।
कौन है ये व्यक्ति? बाइबल कहते हैं वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार में आज से करीब 2000 साल पहले मानव का रूप धारण करके इस संसार में अवतार लिया हुआ व्यक्ति। प्रभु ने कहा कि न्यायासन पर बैठ के न्याय करने का अधिकार मेरे हाथों में दिया हुआ है, प्रभु ने बोला। तो ये न्यायासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश कौन है? यीशु मसीह है। उनके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया। और आगे हम क्या पढ़ते हैं? भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे से छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखो, फिर सामने क्या देख रहा है कि सिंहासन के सामने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, मतलब है कि मरा हुआ वहां जिंदा है। इधर तो पृथ्वी पर मिल गया, इस मिट्टी पर मिल गया, लेकिन जो है आत्मा वहां पर जिंदा है। सब मरे हुओं को देखा, छोटे बड़े सब कोई वहां है, कोई बच के नहीं निकल सकते। यहाँ हम सोचते हैं कि हमारे पाप के मजदूरी पाने से या हमारी गलतियों को छिपा करके हम बच सकते हैं, घूस दे करके, या हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक हमारा क्या बोलते इन्फ्लुएंस के द्वारा हम सोचते हैं कि ये दुनिया का जो दंड है उससे हम बच सकते हैं, और लोगों के सामने, लोगों के आंखों में मैं मिट्टी डाल सकता हूँ। लेकिन वहाँ जो है कोई मिट्टी नहीं डाल सकता, कोई बच नहीं निकल सकते। हम देखते हैं कि छोटे बड़े सब उसके सामने शामिल किए गए, लाए गए। और आगे और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ ना था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। देखो, इसका मतलब है कि पुस्तक है जिसमें आपका और मेरा नाम है, और जो मैंने किया है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये कैसा हो सकता है? जो मैंने किया हुआ सब कुछ उसमें लिख सकता है? जरूर। प्यारों, आपको मालूम है कि टेप रिकॉर्डर मालूम है? हम अपने आवाज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम जो कहते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। इंसान अपने छोटे से दिमाग से आविष्कार किया हुआ इस टेक्निक के द्वारा मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसमें रिकॉर्ड हो सकता है। कहीं साल बाद में उसको फिर क्या कर सकते हैं? उसको रिप्ले कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा है, लगा हुआ है। अंधेरे के पर्दे के पीछे मैं जो कर रहा हूँ वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, नहीं? और जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो कैमरा बोलेगा कि हाँ, तुम फलाना जगह पर इतना समय पर पहुँचे थे। तो ये काम किया है। किसने आविष्कार किया है सब? हम लोग इंसान। हमारे छोटे दिमाग से हमने आविष्कार किया हुआ इन चीज़ों को हमारा बोली, हमारा सोच विचार और हमारा काम सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि तमाम सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर को हमारा कामों का लेखा एक किताब में लिख के रखने में कोई दिक्कत है? आकाश की ओर देखो, हमारे पृथ्वी बहुत छोटे है, और 1 लाख पृथ्वी को समाने लायक इतना बड़ा है हमारा सूरज। कितना लाख? 1 लाख पृथ्वी का साइज है सूरज का साइज। उससे भी बढ़कर के आकाश मंडल में, उससे भी बढ़कर के बड़े बड़े क्या बोलते ताराएं हैं, सूरज से बढ़कर के अनगिनत। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि अनगिनत है वो सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। सबको नियंत्रण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर को हमारे सोच विचारों को भी, जो हम अपने में ख्याल नहीं करते, वही बातों को भी उस किताब में लिख करके रख सकता है। हम देखते हैं उस न्यायासन के सामने सब छोटे बड़े सब मरे हुए लोगों को लाया गया, किताबें खोली गई।
हर एक इंसान को अपने कामों के अनुसार जो किताब में लिखा हुआ है उसी का न्याय किया गया, और दूसरा किताब खोला गया, वो जीवन का पुस्तक कहा जाता है। और आगे क्या लिखा है देखिए। हाँ, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, और आगे मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये दूसरा मृत्यु है, ये दूसरा मृत्यु है। प्यारों, परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताते हैं, हमारा सबका मालिक, आत्मा का मालिक ईश्वर है, और उसका निर्णय है कि पापी व्यक्ति मरेगा, केवल शरीर में नहीं परंतु आत्मा में भी वो मरेगा। परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है उसमें से उनसे हमेशा के लिए वो दूर किए जाएंगे, उस अधोलोक में पीड़ा के जगह में डाल दिया जाएगा। ये दूसरा मृत्यु है, ये दूसरा मृत्यु है। उसका 21 का 8 जरा पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य का 21 का 8। कौन कौन उस दूसरा मृत्यु का भागी होके रहेंगे, वो भाग को जरा पढ़ते हैं। दूसरा 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। प्यारों, हमारा भविष्य ये है, एक दिन हम मरेंगे और हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ के चले जाएंगे ईश्वर के पास जो उनका मालिक है। और ईश्वर जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेगा कि पापी व्यक्ति उस अनंत काल की आग की तालाब में चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो तड़पते रहेंगे। बाइबल बताते हैं केवल हमारी आत्मा नहीं, अंतिम समय में हम हर एक व्यक्ति इस शरीर से फिर जी उठेंगे। जैसा यीशु मसीह ने जी उठा उसी रीति से हर एक व्यक्ति जी उठेंगे, और उसके बाद में हमारा न्याय किया जाएगा। उसके बाद में हमारा न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो इस बात को साफ रीति से बताया। यूहन्ना रसूल समाज के 5वें अध्याय में आइए, यूहन्ना रसूल समाज और उसके 5वें अध्याय, 5 का 28 और 29 आई थिंक। इसी से अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, इस बात पर तुम आश्चर्य ना हो। आश्चर्य हो जाएगा कोई भी सुनेगा तो। अभी जब आप मुझे सुनता है तो आप भी को भी आश्चर्य लगेगा, ये कैसा हो सकता है। इसलिए प्रभु पहले बोल रहे हैं कि आश्चर्य मत हो जाओ। क्या है, क्या लिखा है? क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनेगा। इधर में अंतिम में एक पुकार होगा, जितने सोए हुए हैं, जितने मुर्दे पड़े हैं, सब जाग जाओ, सब जाग जाओ। जब परमेश्वर एक हुक्म देता है, एक आज्ञा देता है, एक पुकार करते हैं, तो सब मुर्दे जितने पड़े हैं, हमारे परदादा परदादा सब कोई जो मर के पड़े हुए हैं, सब जी उठेंगे। और आगे पढ़िएगा। सुनकर जी
सुनकर निकल आएंगे। हाँ, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार हम में से कोई भी प्राणी बच के नहीं निकल सकते। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा। आपका और मेरा भविष्य क्या है, उस बात को मैं साफ हृदय से वचन के आधारित आपके सामने में खुल्लम खुल्ला बोल रहा। मानना है तो मान लो, सुधरना है तो सुधर लो, या इसी हृदय से जीना है तो जी लो। आपके ऊपर है। जो फैसला करना है आपको कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं। लेकिन सच्चाई को हम छिपा नहीं सकते। यही है इंसान का जीवन। सब जी उठेंगे। जो भलाई की है जीवन के लिए जी उठेंगे, जो बुराई की है वो आनंद काल का नरक के लिए जी उठेंगे। प्यारों, आज नहीं तो कल मुझे और आपको इस रास्ते से जाना है। क्या इस आने वाले सजा से हम कैसा बच सकते हैं? इस आनंद काल की मृत्यु से कैसा हम बच सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तपस्या करो, है ना, तीर्थ यात्रा जाओ, दान पुण्य करो, उस मंदिर में जाओ, उस नदी में डुबकी लगाओ, उस पहाड़ पर चढ़ जाओ और तपस्या करो। वो जो भी तुम करना है, तुम्हारे शरीर को घायल करो, है। बहुत सारे लोग ये आने वाली सज़ा से बचने के लिए मैंने देखा है कि पूरा शरीर को लहूलुहान कर दिया है, घायल कर दिया है। बहुत कुछ तकलीफ़ें उठाते हैं किसी न किसी रीति से ये आने वाली सज़ा से बचने के लिए। लेकिन बाइबल बताते हैं हमारे कर्मों से कभी भी हम ये आने वाली सज़ा से बच नहीं सकता। हमारा ये बुराई का वेदन हमें पाना ही है, चाहे हम उसको पसंद करें या ना करें। आप सोचिए, मैं आपके घर में घुस गया, आपके पॉकेट से मैंने कुछ पैसा चुरा लिया, मुझे पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया और मैं मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, साहब मैं 72 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। इस 72 साल आप मेरी ज़िंदगी को ज़रा देखिएगा, हमारे गांव में जा कर के, आका जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जा कर के देखिएगा, लोगों के बीच में मेरे मेरे क्या अभिप्राय है। बहुत अच्छा जीवन मैंने बिताया, बहुत गरीबों को मैंने मदद किया, बहुत अनाथों को मैंने ब्याह करके दे दिया, बहुत कुछ मैंने किया है। अभी जो गलती मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ वो गलती मैंने किया है, लेकिन उस गलती मैंने जो अच्छाई किया है उसी के आधारित आप माफ़ कीजिएगा बोलेगा तो मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? माफ़ करेगा? हैं? अरे इतना अच्छा मैंने किया है, इतना अच्छा मैंने किया है, फिर भी मेरा एक गलती को माफ़ नहीं कर सकता अच्छाई के आधार पर? प्यारो, नहीं। ये दुनिया में कितनों भी अच्छा आप जीवन बिताए, लेकिन एक व्यक्ति एक गलती आपने कर दिया तो उस गलती के लिए आपको सज़ा मिलना ही है। भलाई जो आपने किया है उसी से आपका बुराई का नतीजे से आप बच नहीं सकता। लोग सोचते हैं क्या मालूम है, परमेश्वर एक तराजू मालूम है ना, बैलेंस है, तराजू पकड़ के बैठे हुए, एक पल्ले में क्या करेगा, हमारा बुरा कामों को डालेगा, दूसरे पल्ले में है हमारा भला कामों को डालेगा, और तोल के देखेगा किसका वजन ज़्यादा है, किसका वजन ज़्यादा है। यदि भलाई का वजन ज़्यादा है तो तुमको स्वर्ग दिया जाएगा, मोक्ष दिया जाएगा। यदि बुराई का वजन ज़्यादा है तो तुमको नरक दिया जाएगा। यही तो लोगों का सोच है। लेकिन प्यारों, हमारा भलाई का काम कभी भी हमारा बुराई का नतीजे से हमको बचाएगा नहीं। परमेश्वर का वचन बताते हमारे कामों से कभी भी हम आने वाली सज़ा से बच नहीं सकता। हम कितनों भी तीर्थ यात्रा जाए, कितनों भी दान पुण्य करें, कितनों भी शरीर को घायल करे, कितनों भी पैसा खर्चा करे, कितनों भी पहाड़ चढ़े,
कुछ भी करे। मैंने देखा है कि लोग नंगा पांव चलते हैं और खून बह रहा है पांव से, क्योंकि पूरा रास्ते पर वो खून बहते हुए जा रहा। क्या लोग ये सब करने से कभी भी हमारे आने वाले सज़ा से बच नहीं सकता। तो फिर कैसा हम इस आने वाले सज़ा से बच सकता है? क्या भलाई हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं? प्यारों, एक ही भलाई है, वो भलाई जो परमेश्वर ने किया है उसको हम अंगीकार करना। क्या है परमेश्वर ने किया हुआ कार्य? इंसान जब पापों से मुक्ति नहीं पा सकता स्वयं परिश्रम से, मेहनत से, तो परमेश्वर एक योजना बनाया, मैं आकर के मुक्ति का मार्ग तैयार करूंगा, मेरा जान बलिदान करूंगा और उनके पाप के प्रायश्चित के लिए मैं खून बहाऊंगा और खून बहा करके मैं उसका पाप का प्रायश्चित करूंगा और उसके बाद में ये मुक्ति एक दान के तौर पर मैं उनको दे दूंगा। जो कोई इसको ग्रहण करेगा वो आने वाली सज़ा से बच जाएगा। देखो परमेश्वर का योजना। परमेश्वर बड़े बड़े कीमती चीज़ों को हमारे लिए फ्री में दिया हुआ है। हम लोग यहाँ बैठ करके कितना ऑक्सीजन, प्राणवायु हमने हमारे अंदर कर दिया। किसी को कोई नाप है, कोई मेजरमेंट है कितना एक दिन में हम लोग कितना प्राणवायु हमारे फेफड़े में भरते हैं और कितने हम छोड़ते हैं? किसी को नाप है? आपको अभी तक कोई आकर के एक बिल दबाया आपके हाथ में कि आपने इतना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया ज़िंदगी भर, इतना पैसा जमा कर दो? किसी ने बोला है क्या? है? ये बिजली जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा है, फ़ैन चल रहा है, हर महीना बिजली बोर्ड क्या करेगा? बिल भेजेगा आपके पास। यदि पैसा नहीं देगा तो अगला महीने से ये कट जाएगा। एक सूरज का रोशनी, जितना ऊर्जा हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं पूरा दुनिया, क्या कभी भी परमेश्वर ने एक बिल लेकर के आया है कि है तो इतना ऊर्जा है इस्तेमाल किया, ये बिल जमा कर दो? नहीं। पीने वाला पानी कौन दे रहा है? परमेश्वर फ्री में दे रहा है। श्वास लेने वाला श्वास जो है, ऑक्सीजन, प्राणवायु हमें फ्री में दे रहा है। हमें सूरज का ऊर्जा फ्री में दे रहा है। जो भी हमें ज़रूरी है सब फ्री में दे रहा है। परमेश्वर का हमारा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में हम कुछ नहीं दे सकता परमेश्वर को तृप्त करने के लिए। क्या इतना बड़ा बिजली को चमकाने वाले परमेश्वर के सामने एक छोटा पटाखा छोड़ेगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा? है? बिजली चमकने पर क्या पृथ्वी हिलते हैं। इतना बड़ा बिजली को चमकाने वाले परमेश्वर के सामने एक छोटा सा पटाखा छोड़ेगा तो ढम, परमेश्वर हो खुश हो गया। क्या बेवकूफ़ी है। चंदन का जंगलों को बनाने वाला परमेश्वर के सामने एक मोमबत्ती या अगरबत्ती कुछ काम का है क्या? परमेश्वर उसका ओह इतना बड़ा अच्छा खुशबू है, मैं तृप्त हो गया। क्या उसको लेकर के वो एक तस्वीर के सामने घुमाएगा तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? सोने का खजाना किसका है? सोने का खजाना किसका है? किसने इस पृथ्वी पर सोना सब जमा करके हमारे हाथों में दिया हुआ है? परमेश्वर ने दिया। सोने का खजाने वाले के पास सोने का एक टुकड़ा देगा तो वो खुश हो जाएगा। है? क्या खुश हो जाएगा? आप सोचिए, आप दिमाग लगा करके देखिए। है? फूलों का जंगलों को बनाने वाला परमेश्वर के सामने किसी का बगीचे से फूल तोड़ करके वो एक माला बना करके चढ़ाएगा तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? क्या कर सकते हैं आप परमेश्वर को खुश करने के लिए? ये सब उनका है। जो भी आप सोचे परमेश्वर को मैं दे रहा हूं, सोचेगा तो सब कुछ उसी का है। जो भी आपने पाया है उसी से पाया है। तो आप किसी भी चीज़ को परमेश्वर को वापस देकर के उनको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे उद्धार को भी एक फ्री में हमको दे दे। उसके लिए परमेश्वर को बहुत खर्चा करना पड़ा। वो क्या खर्चा था मालूम है? वो स्वयं इंसान बन करके संसार में आया। तमाम सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर
वही हम यूहन्ना रसूल समाज उसके पहले अध्याय 1 से लेकर के 3 तक आयतों में पढ़ते हैं, और उसको पढ़िएगा ज़रा, यूहन्ना रसूल समाज उसका 1 से लेकर के 3 तक आयतें। हाँ, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। यही वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न देखो नहीं हुई। सृष्टिकर्ता का परिचय दे रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। किसका चर्चा है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का चर्चा है। और आगे उसकी 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? 14 वर्स 14, और वचन देदारी हुआ, और जो तमाम सृष्टि को बनाने वाला जो ईश्वर है, वचन है, यीशु मसीह है, वो देदारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के वो हमारे बीच में डेरा किया। आज से करीब 2000 साल पहले यही हुआ। तमाम सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो मनुष्य बनकर के इस संसार में अवतार लिया। हमारे समानता में मांस और लहू का भागी होकर के बिना पाप का इस संसार में अवतार लिया। जबकि सब मानव जाति पाप से कलंकित है, वो इस संसार में बिना पाप का अवतार लिया। 33.5 साल अपने जीवन को बिताया। अंतिम में आपको मालूम है क्या हुआ? सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिए हुए वो क्रूस पर अपना जान को बलिदान कर दिया। कल आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे चर्चों में कि यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में लोग विशेष तौर पर याद कर रहा था। ऐसा करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो है लोग कर रहा था, विशेष तौर पर याद कर रहा था। चर्चों में बहुत सारे जगह पर वो आराधना चल रहा था, लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए अपना जान बलिदान कर दिया। उन्होंने कोई गलती नहीं किया था। उनके जीवन के बारे में उनको न्याय करने वाला न्यायाधीश ने क्या बोला है मालूम है? उन्होंने बोला है कि इस व्यक्ति में ऐसा कोई गलती मैं नहीं देख रहा हूँ जिसकी वजह से इसको मृत्यु का सजा दिया जाए। आपने कभी सुना है कोई न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को निरपराधी है, अपराधी नहीं है घोषित करने के बाद में सजा दिया हुआ? एक व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह को निरपराधी घोषित करने के बाद में भी उसको सजा दिया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह के हाथ पांव कीलों से ठोक दिया गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके पंजर पर भाले से छेद दिया गया, लहू और पानी वहाँ से बहा, आखिरी बूंद खून तक प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने पहले बताया था, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मुझे अपना जान देने का और लेने का अधिकार है। जैसा उन्होंने बताया, घोषणा किया, उसी रीति से उन्होंने 3रा दिन मृतकों में से जी उठा। जी उठने के बाद में 40 दिन तक अपने चेलों के सामने दिखाई दिया, आखिरी में स्वर्ग चला गया जहाँ से वो आया है। अभी बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में अवतार लिया हुआ परमेश्वर है, मेरे लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो मेरा प्रभु है, उसी के द्वारा मैं आनंद जीवन पा सकता हूँ, पाप से क्षमा पा सकता हूँ, आने वाले मृत्यु से बच सकता हूँ। ये विश्वास करके उनको अपने दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करते हैं। बाइबल बताते हैं वो भला काम के आधारित परमेश्वर उसको आने वाली सज़ा से बचा लेगा। वही भला काम है उन्होंने जो किया है। आने वाले सज़ा से बचने के लिए दूसरा कोई भला काम आप नहीं कर सकता। आपका जो भी भला काम है वो सब परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। लेकिन ये भला काम परमेश्वर जो दान यीशु मसीह के द्वारा आपको देना चाहते हैं, वो अंगीकार करने का भला काम, खाली स्वीकार करने का। मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपया आपको देना चाहते हैं, मैं वो रुपया आप दे रहा हूँ, दान पर दे रहा हूँ, आपका कोई योग्यता के आधार पर नहीं, लेकिन आप उसको
स्वीकारेगा तो अपना हो जाएगा, आप इनकार करेगा तो आपको मिलेगा नहीं। इसी रीति से परमेश्वर ये अनंत जीवन का जो वरदान है फ्री में हमें देना चाहते हैं। हम दोनों हाथ बढ़ा करके, प्रभु मुझे वो अनंत जीवन चाहिए, मुझे पाप क्षमा चाहिए, आने वाले सज़ा से मैं बचना चाहता हूँ, ये कह करके आप विश्वास का हाथ बढ़ा के उनका उस वरदान को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो बाइबल बताते हैं कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो का पत्र 8 का 1 पढ़िएगा, रोमियो का पत्र 8 का 1। हाँ, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। देखो, अभी जो यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है। अनंत काल का दंड जो दूसरा मृत्यु है वो पाने के लिए हम योग्य है, लेकिन यीशु मसीह में जब हम बन जाते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, हमें मृत्यु का दंड नहीं होगा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय, हाँ, उसका 36वीं आयत 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसी का, अनंत जीवन उसी का है। मतलब है कि वो अनंत मृत्यु की ओर नहीं जाएगा, लेकिन अनंत जीवन की ओर जाएगा। हाँ, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। जो यीशु मसीह पर है उन पर परमेश्वर का दंड नहीं है। यूहन्ना 5 का 24 भी जरा पढ़िएगा। हाँ, 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर दिया। हम लोग क्यों ये संदेश सुनाते हैं लोगों को? क्यों सुनाते हैं? हम चाहते हैं कि आप लोग भी जीवन का भागी हो जाए, दूसरा कोई मतलब नहीं है। आपको इस विश्वास में लाने पर हमको किसी ने वायदा नहीं किया है कि कुछ लाख रुपया भेजेगा, नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि आप लोग विश्वास करने से हमको पैसा का फ़ायदा होगा, अमेरिका में हम रिपोर्ट लिखेंगे और पैसा वहाँ से आ जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस जीवन का भागी होकर के जिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही रास्ता सारा मानवजाति के लिए बनाया हुआ है। ये केवल ईसाइयों के लिए नहीं। हिंदू होने के नाते मुझे नहीं चाहिए कोई नहीं कह सकता, मुसलमान होने के नाते हमको ये नहीं चाहिए बोल करके नहीं कह सकता। प्यारो, ये सबके लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारा मानव जाति के लिए बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। प्रेरितों का काम 4 का 12 जरा पढ़िए। प्रेरितों का काम 4 का 12। हाँ, 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, एक ही रास्ता है, यीशु का नाम। यीशु के नाम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्यारों, परमेश्वर जब इंसान से डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, एक ही रास्ता से व्यवहार करते हैं। पूरा दुनिया के लिए कितना सूरज है? अमेरिका के लिए एक सूरज, हिंदुस्तान के लिए एक दूसरा सूरज, पाकिस्तान के लिए दूसरा सूरज, जापान के लिए दूसरा सूरज है क्या? नहीं। क्यों? अरे वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग सूरज से होना चाहिए। एक ही सूरज, एक ही चंद्रमा। चाहे हमारे रंग अलग अलग हो, फिर भी सबका आँख सामने है। कोई मनुष्य को आपने देखा है कि जिसका आँख पीछे है? हमारा रूप सब बराबर है ना।
हमारा नाक सामने है, उसके नीचे मुंह है। कभी किसी ने देखा है कि ऊपर मुंह वाला किसी को देखा है? हमारा बनावटी सब एक ही जैसा है। दुनिया में है अलग अलग किस्म का लोग रंग में हो सकता है, लेकिन हमारा बाल जो है किसी का स्प्रिंग जैसा होगा, किसी का लंबा बाल होगा। इससे अलावा हमारा बनावटी सब एक ही बराबर है। मेरा खून आपके ऊपर चढ़ सकता है, आपका खून मेरे ऊपर चढ़ सकता है। मेरा आंख आपके ऊपर फिट कर सकता है, आपका आंख मेरे ऊपर फिट हो सकता है। नहीं, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो किसी और के ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यारों, परमेश्वर ने ये एक रास्ता अपनाया है सारा मानव जाति के लिए। सब का खून का रंग क्या है? पसीना का रंग, पसीना का रुचि है क्या? गोरे वाले का मीठा है क्या है? वो हम लोगों का नमकीन है ना? गोरे वाले का क्या मीठा है? फिर अरे उसको तो मीठा होना चाहिए ना। अरे सबका पसीना नमकीन है, सबका खून का रंग लाल है, एक ही बराबर है। तो आप सोचते हैं कि मुसलमान को बचने के लिए रास्ता, हिंदू को बचने के लिए रास्ता, ईसाई को बचने के लिए रास्ता? नहीं। ये मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब कोई किसने बनाया है? हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया। तुम ईसाई है, तुम किस मुस्लिम है, तुम हिंदू है, हमको हमारे पास मत आना। हम लोगों ने बनाया। परमेश्वर के सामने हम एक मानव जाति है, एक मानव जाति। हम सब भाई हैं, हम सब एक ही माँ बाप का औलाद हैं। परमेश्वर बताते हैं कि बचने के लिए एक ही रास्ता है तुम्हारा, वो परमेश्वर खर्चा करके बनाया हुआ उस रास्ता, तुम्हारा रास्ता नहीं। तुम्हारा रास्ते से तुम परमेश्वर को ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने तैयार किया उस रास्ते को तुम अपनाएगा तो तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, आने वाले सज़ा से बच जाएगा, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु जानकर अंगीकार करने वाला का दूसरा एक आशीष देखिएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 और 13। इसी को मैं पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहते हैं। हाँ, 12-13। हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय 12-13। हाँ हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, वो जोर दे करके आपको समझना होगा। जितनों ने, दुनिया में कितने हो उतनों ने, केवल सीमित संख्या में नहीं है। हम लोग मान लीजिए कि किसी काम के लिए जाते हैं तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी पर निर्भर है, लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी का मतलब नहीं है। जितनों ने एक ही व्यवस्था विश्वास किया, खाली विश्वास करने से जितनों ने विश्वास करते हैं, वो ये दुनिया में सब लोग विश्वास करेगा तो भी परमेश्वर नहीं बोलेगा कि स्वर्ग में जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तुम्हारा विश्वास से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, तुम विश्वास करेगा तो तुमको जगह होगा, वहाँ तुम जगह बन जाएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें, हाँ, उसे ग्रहण किया। किसे ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण किया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर का संतान हो जाएगा जिस क्षण यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, तो उसी क्षण परमेश्वर का संतान बन जाएगा। आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। फलाना तारीख को, आज शाम को यदि यहाँ बैठे बैठे आप अपना दिल खोल करके यीशु को देगा तो इसी वक्त आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। प्यारो, किसी भी वक्त मृत्यु आपके दरवाजे पर आकर खटखटाए, मर के संसार से चले जाना पड़े, आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। मैं मेरे बाप के पास जा रहा हूँ, मैं स्वर्गीय पिता के पास जा रहा हूँ। पाप से मेरा मुक्ति हो गया, आने वाले सज़ा से मेरा मुक्ति हो गई। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? प्यारो, मृत्यु कभी भी आ सकते है, कोई भी कोने पर हमारे सामने कर सकता है। पीछे एक छाया का समान लगे हुए हैं और किसी भी वक्त पर आगे आकर के हमारा गला लगा सकता है। लेकिन उस समय भी यदि आप अभी निर्णय लेकर के दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ रहा है तो आपको किसी भी बात का डर नहीं है। मैं जाऊंगा तो परमेश्वर के पास जाऊंगा,
आने वाले सज़ा से मैं बच चुका हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा सज़ा ले लिया है और मेरा कर्जा पूरा कर लिया, मेरा कर्जा पूरा चुका दिया है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। प्रभु हमारा सहायता करे और इस विषय पर आप गंभीरता से सोचिएगा। केवल एक संदेश नहीं, बहुत सारे संदेश हम सुनते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये संदेश आपके लिए मतलब की बात है। यदि आप फैसला करेगा तो आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, स्वर्ग का वारिस हो जाएगा। यदि आप इसको इनकार करेगा तो आप उस दुष्टों के गिनती में गिना जाएगा जो अनंत काल के आग के तालाब के लिए योग्य है। इसलिए आप फैसला करो, आप निर्णय करो, आपके सामने बात खुले हुए हैं, और आप यदि निर्णय करना है तो परमेश्वर के उपस्थिति में आप अपने आप को नम्र करके अंगीकार करो कि प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, उस नरक के जाने योग्य मैं हूँ, उस अनंत काल का मृत्यु पाने के लिए मैं योग्य हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रेम करके मुझे बचाने के लिए इस संसार में आप आया, आप मेरे लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान किया, आप मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं हृदय का द्वार आपके लिए खोल रहा हूँ, आप मेरे हृदय में आ जाइए। आज 2023 अप्रैल कौन सा तारीख है? 8 तारीख को मैं आपको मेरा जीवन का उद्धार करता और प्रभु जानकर अंगीकार कर रहा हूँ। मेरा दिल में आपके लिए खोल रहा हूँ, आगे मैं जीऊँगा तो आपके लिए जीऊँगा। ये निर्णय आप ले करके देखिएगा, आपके जीवन में कितना तसल्ली आ जाएगा, शांति आ जाएगा, भरोसा आ जाएगा, और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और परमेश्वर का संतान हो करके आप जी पाएंगे। प्रभु आपको सहायता करे। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करना है तो हम लोग प्रार्थना के बाद में थोड़ा और समय बैठ करके आप अपना संदेह को पूरा पूछ करके दूर कर सकते हैं, और यदि आपको निर्णय लेना है तो वो निर्णय भी आप ले सकते हैं, और उसके लिए भी मैं थोड़ा और देर बैठेंगे, और अभी हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे।